Hi there, this is Shekhar Azad. I welcome all of you on my channel Maths Classroom by Shekhar Azad. In this video, I will explain exercise 8.1 class 10th mathematics. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इन ट्राइंगल ABC, ट्राइटेंगल एट B, AB equals to 24 centimeter, BC 7 centimeter. Then determine sin A, cos A, second part sin C and cos C. ठीक है, so ये क्वेश्चन हम करेंगे. उससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसका लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा. ठीक है जी, बहुत सिंपल है, इजी है, वो ज़रूर देखें आप. तो पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसकी सारी की सारी जो है इंट्रोडक्शन मैंने उसमें एक्सप्लेन की हुई है, तो आप वो ज़रूर देखें. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, तो उसमें सारा एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा, वो आप ज़रूर देखें. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB 24, BC 7, डिटरमिन साइन A cos A, साइन C cos C. सो ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल एट B. ठीक है, राइट एंगल्ड एट B, ये हो गया B. ये पॉइंट हम ले लेते हैं A और ये ले लेते हैं C. ठीक है, सो A और C ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल्स. ठीक है जी, AB गिवन है, कितना है 24 सेंटीमीटर, और BC कितना है 7 सेंटीमीटर. ठीक है, सो ये निकालने से पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स गिवन है, तो तीसरी साइड हम निकाल लेते हैं. तीसरी क्या बची, AC, और वो क्या है हाइपोटेन्यूज. ठीक है, सो AC का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, सेंटीमीटर में आ जाएगा. 24 का स्क्वायर करेंगे विल गेट 576, प्लस 7 का कितना आएगा 49. रफ में करके देख लें आप. ठीक है, 576 प्लस 49 करेंगे कितना आएगा 625. 625 इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 25. ठीक है, सो AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, ये लिख लिया जी. ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या फाइंड आउट करना है हमने, साइन A. साइन A कौन से एंगल की बात हो रही है, A की, यहाँ पे है A. ठीक है, अब A के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस. साइन का क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा. मैंने आपको बताया था PBP डिवाइडेड HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है, PBP डिवाइडेड HHB, तो उसमें साइन थीटा किसके इक्वल होता है, P बाय H. P बाय H. तो A की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज. सो P बाय H 7 बाय 25, 7 डिवाइडेड बाय 25. अब सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों सेंटीमीटर ऊपर नीचे हैं. ठीक है, 7 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, तो वो कैंसल्ड आउट हो जाता है. ठीक है, हो गया साइन A. नाउ कोस A. कोस A, ये जो एंगल हम लिखते हैं इसमें गैप होना चाहिए, S और A में गैप हो. A का जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा हो S से. ऐसे ही साइन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लिखते हैं तो एंगल को हम थोड़ा सा गैप देके फिर लिखते हैं. ठीक है ना, जो एंगल का पॉइंट है. अब जैसे ये साइन A की हम बात कर रहे हैं, तो N और A में गैप हो, थोड़ा सा गैप हो, ज़्यादा भी ना हो कि भी बहुत ज़्यादा दूर हो जाए, बट थोड़ा सा गैप हो, एक रीजनेबल. और A का जो फॉन्ट साइज होगा वो N से क्या होगा बड़ा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा साइना और ये क्या हो जाएगा कोसा. ओके, कोस A, कोस का क्या फॉर्मूला होता है, B बाई एच. क्या होता है B बाई एच, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. PBP HHB, B बाई एच. B कोस A, एंगल A की बात हो रही है, ये परपेंडिकुलर ये बेस. ठीक है, सो कोस A क्या है B बाई एच, तो B कितना है 24, और H कितना है हाइपोटेन्यूज 25, तो ये आ जाएगा. सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं. नाउ सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या है, साइन C एंड कोस C. पहले साइन C निकालेंगे. साइन C एंगल C, इसकी बात हो रही है, तो एंगल के सामने, एक्यूट एंगल के ठीक सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर. ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो में बताया हुआ है, वो आप जरूर देखें. ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया इस केस में, और ये क्या हो गया बेस. ठीक है, साइन C निकालना है, तो P बाय H 24 डिवाइडेड बाय 25, ये आ गया जी.
कोस सी, ऐसे देखेंगे ट्राइंगल को, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, कोस सी निकालना है। बी बाय एच, बी कितना होगा 7 डिवाइडेड बाय एच कितना हो गया 25। सो ये क्वेश्चन हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कोट आर। ये फिगर गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज राइट एंगल्ड एट क्यू, ठीक है। एंगल P एंड एंगल R आर द एक्यूट एंगल्स, ठीक है। पी क्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर, पी आर गिवन है 13 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड आउट 10p माइनस कोट आर, ये चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो थर्ड साइड है क्यू आर, जो हमें पता नहीं है उसको फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। सो पाइथागोरस प्रॉपर्टी से निकलेगा क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। सो क्यू आर हम निकालेंगे, क्यू आर क्या है, बेस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी, स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है 12, हो गया जी। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 माइनस 12 का स्क्वायर एग्जैक्टली 144 सेंटीमीटर, ठीक है। 169 माइनस 144 करेंगे, वी विल गेट 25। 25 का स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर आ गया जी। सो क्यू आर को हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ 10p माइनस, सो 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर, 10p एंगल कौन सा p। तो ट्राइंगल को इस साइड से हम देखेंगे, p की साइड से। सो p के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस। 10p, 10 का क्या फॉर्मूला होता है, p b p डिवाइडेड h h b, p बाय b, ठीक है। p बाय b परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस। सो 10p निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये क्या हुआ बेस, 5 डिवाइडेड बाय 12, इसका काम खत्म। माइनस कोट आर, अब इसकी बात हो रही है इस एंगल की, तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। कोट आर किसके इक्वल, कोट थीटा जो होता है वो किसका रिवर्स होता है टेन थीटा का। टेन थीटा क्या फॉर्मूला होता है, p बाय b परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो कोट क्या हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। सो कोट आर, ये परपेंडिकुलर ये बेस कितना 5 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर 12। सो 5 डिवाइडेड बाय 12, सो 5 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 5 बाय 12 वी विल गेट 0। ये आंसर आ गया 10p माइनस कोट आर, दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, इफ साइन a इक्वल्स टू 3/4 देन कैलकुलेट cos a एंड tan a, ठीक है। सो ये कर लेते हैं। साइन a क्या गिवन है 3/4, tan a और cos a हमने बताना है। तो इसमें एच फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही एंगल सेम एंगल के बारे में बात हो रही है, एंगल a, ठीक है। साइन a cos a tan a, तो वही हमने करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन का क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू p बाय एच परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर क्या हो गया इसमें 3, ठीक है, और h कितना है जी 4, ठीक है। तीसरी क्या चीज़ है बेस, वो निकाल लो यहाँ से। सो बेस कितना आ जाएगा, बेस का क्या फॉर्मूला होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ठीक है जी, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 16 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा 7, और स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट आ गया, तो रूट 7 आ गया जी बी, ठीक है। देन अब आप निकाल दो cos a किसके इक्वल हो जाएगा, cos का क्या फॉर्मूला होता है b बाय एच, वही से करेंगे p b p डिवाइडेड h h b। सो b बाय एच, b कितना आया जी रूट 7, सो रूट 7 डिवाइडेड बाय h कितना है 4, ये आ गया cos a। सो अकॉर्डिंगली tan का फॉर्मूला p बाय b, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना निकाला है हमने रूट 7, ये आंसर आ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिवन इज 15 cot a इक्वल्स टू 8, देन फाइंड आउट
साइन ए एंड सेक ए, ठीक है। ये भी सेम एंगल की बात हो रही है, फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। कोट ए किसके इक्वल आ जाएगा जी, 8/15, ठीक है, 8/15। अब कोट थीटा क्या फॉर्मूला होता है, B/P, 10 का रिवर्स होता है ना, ठीक है। सो B/P, तो B क्या हुआ 8, यहाँ पे B कितना है 8 और P कितना है 15। तीसरी क्या चीज़ रह गई, H, वो निकाल लेते हैं। देन H इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कितना आएगा 64 प्लस 225, ठीक है। ऐड कर देंगे 225 और 64, कितना होगा 289, ठीक है। 6 और 2 8, 5 और 4 9, 289। 289 का स्क्वायर रूट कितना होगा 17, करके देखें रफ में फटाफट। हाँ जी, आ गया 17, H हो गया 17। अब हमने क्या निकालना है, साइन ए। देयरफॉर साइन ए, साइन का फॉर्मूला साइन थीटा का P/H, P कितना है 15 डिवाइडेड बाय H कितना आ गया जी 17, हमने निकाला है अभी अभी। एंड सेक ए का क्या फॉर्मूला होगा, सेक थीटा होता है कोस का रेसिप्रोकल। कोस कितना होता है, कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो सेक थीटा क्या हो जाएगा H/B। H कितना निकाला है हमने 17 और B बेस कितना है 8, 17 डिवाइडेड बाय 8, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। sec theta equals to 13 divided by 12, then find out all other trigonometric ratios, ठीक है। sec theta गिवन है, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। बाकी कौन कौन से बच गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, 6 होते हैं। सो sec थीटा गिवन है 13/12। sec थीटा किसके इक्वल होता है, कोस का रेसिप्रोकल। कोस क्या होता है B/H, तो sec थीटा क्या होता है H/B। H/B मीन्स हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। सो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ 13 हियर, H equals to 13 and B equals to 12। देन फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर का क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है जी। 169 माइनस 144 वी विल गेट 25, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 5। सो परपेंडिकुलर हमारा आ गया 5। अब निकाल दो सारे के सारे रेशियोज, ठीक है। देयरफॉर साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है P डिवाइडेड बाय H, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय H, वही P/B/H/D, ठीक है। P/H, P कितना है अभी निकाला है 5 और H कितना है 13, ठीक है। कोस थीटा सीधा इसी का रेसिप्रोकल कर दो आप, 12/13, ठीक है जी। टेन थीटा P/B, P कितना है 5 और B कितना है 12, हो गया। कोट थीटा 10 का रेसिप्रोकल 12/5, ठीक है। सेक थीटा गिवन था ही। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा। सो 13 डिवाइडेड बाय 5, ये आंसर आ गया जी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B,
देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ये चीज़ फाइंड आउट करनी। एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल से, मतलब एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए और एंगल बी ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल्स। और गिवन क्या है, कोस ए और कोस बी ये दोनों इक्वल है। ओके, देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, तो पहले हम एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जिसमें एंगल ए और एंगल बी क्या हैं, दोनों एक्यूट एंगल्स। ठीक है, इसको मैंने ले लिया ए और ये ले लिया मैंने बी, एक्यूट एंगल्स। सो ये राइट एंगल वाला पॉइंट, ये कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, सी बी तो नहीं लेंगे, ए और बी को छोड़ के कोई भी ले सकते हैं, सी डी पी एम कुछ भी, सी ले लेता हूँ। ओके, गिवन कोस ए इक्वल्स टू कोस बी, ये चीज गिवन है। ठीक है, सो देयरफॉर अगर ये चीज गिवन है तो उससे क्या हो जाएगा, कोस ए किसके इक्वल होगा, यहां से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बी बाय एच। ठीक है, बेस क्या है, ए सी डिवाइडेड बाय एच क्या है इसमें, ए बी। ठीक है, हो गया कोस ए। कोस बी की अगर मैं बात करूं तो यहां से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो इस केस में बेस कितना होगा, BC, ये बेस हो गया, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, वही AB। ठीक है, कोस A कोस B ये दोनों गिवन है, ये दोनों इक्वल हैं, कोस A इक्वल्स टू कोस B, दैट इज गिवन। ठीक है, कोस A आ गया AC डिवाइडेड AB, कोस B आ गया BC डिवाइडेड AB, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। ठीक है, AC इक्वल्स टू BC, मतलब इस ट्राइंगल के अंदर AC और BC ये दोनों साइड्स के आ गई इक्वल। अब एक प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, AC के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल B, BC के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल A, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पे लिखेंगे देन AC, पहले AC लिखा है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल B। सो एंगल B इक्वल्स टू BC के अपोजिट कौन सा है, एंगल A। सो एंगल B इक्वल्स टू एंगल A। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं एंगल्स, लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है। ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8 देन इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाइड 1 माइनस कोस थीटा, सेकेंड पार्ट कोट स्क्वायर थीटा, ये हमें फाइंड आउट करना। अब इसके दो तरीके हैं, तो दोनों तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका, कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8, कोट थीटा किसके इक्वल होता है, PBP डिवाइडेड बाय HSB, B अपॉन P, 10 का रिवर्स होता है ना, सो B अपॉन P, तो 7 क्या हो गया, B। ठीक है, और P कितना हो गया जी, 8। ठीक है ना, B अपॉन P, B हो गया 7 और P क्या हो गया 8। देन H निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, 64, 49 और उसका हमने कर दिया स्क्वायर रूट। ठीक है, कितना आएगा, 113 स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 113, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 49, 9 और 4 13 एंड 6 और 4 10 और 1 11। ठीक है जी, अब वहाँ आप देखें फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाइड 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, सो 1 प्लस साइन थीटा P बाई एच, P कितना है 8, H कितना है √13, 1 1
3, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 113 हो गया। 1 माइनस साइन थीटा वही p/h 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113 डिवाइडेड 1 प्लस कोस थीटा b/h, b कितना है 7, h स्क्वायर रूट ऑफ 113 1 माइनस कोस थीटा सेम 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113, ठीक है। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस दिस 1 माइनस दिस, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर करेंगे 64 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113 इसका स्क्वायर करेंगे विल गेट 113, ठीक है। सिमिलरली a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब ऐसे मत कर देना, कई स्टूडेंट 1 से 1 कट कर देते हैं, माइनस से माइनस कट के चलते बनते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, इसको अलग से सॉल्व करेंगे बेटा। ये फ्रैक्शन में है, ये बिना फ्रैक्शन है। डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, अलग से एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे क्या आएगा, ठीक है ना। सो 113 में से 64 हम माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में 49। सो ऊपर क्या आया 49 डिवाइडेड बाय 113 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 113, ठीक है। सो 113 से भी कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा 49 डिवाइडेड बाय 113 मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 113 ऊपर आ जाएगा, 64 नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। 49 डिवाइडेड बाय 64, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा बेटा। अब इसका लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा गिवन ही है 7/8, इसका स्क्वायर लेना है हमने बस। 49 डिवाइडेड बाय 64, ये आंसर आ गया जी, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला तरीका। अब मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हाँ जी, दूसरा तरीका क्या है, देखें। दूसरा तरीका, इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे बेटा। आइडेंटिटी यूज करनी है हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड 1 माइनस साइन थीटा, क्या हो गया ये a प्लस बी मल्टीप्लाइड a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। डिवाइडेड 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाइड 1 माइनस कोस थीटा a प्लस बी मल्टीप्लाइड a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है क्या हमारे पास में, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो कोस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, दैट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। और सिंप्लीफाई कर दो इसको। कोस डिवाइडेड बाय साइन किसके इक्वल होता है कोट थीटा, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोट थीटा गिवन है ही, कितना 7/8, इसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा कितना 7 7 जा 49/64, ये आंसर आ गया, है ना। इजी, ये इजी है, किसी भी मेथड से करते हैं, इससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 में है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किस में आती है एक्सरसाइज 8.4 में। तो पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं, बाकी एग्जाम में आए तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। ओके बेटा, सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट वही ऑलरेडी है, कोट स्क्वायर थीटा ही पूछा हुआ है, करके दिखा दो। कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा 7/8, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, गिवन है ना कोट थीटा 7/8। सो 49/64। सो ये क्वेश्चन हो गया बेटा, ठीक है। सो इस एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 आपको करा दिए है बेटा। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो टिल नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।